हेलो फ्रेंड्स, फटाफट से बात कर लेते हैं भाई। स्टील सेक्टर में क्या न्यूज़ चल रही है और स्टील सेक्टर का भाई क्या बुल जो था, जो भाई इतना जो रनअप था वो क्या अब ख़त्म हो गया है। तो पूरी बात करेंगे और बहुत ही तगड़ी खबर है और जिसका पूरे स्टील सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जिस तरीके से भाई आपने देखा होगा, जैसे भाई बिटकॉइन में हुआ था कि चाइना ने बंद किया था, उसको चाइना ने भाई अपने यहाँ बंद कर दिया था तो एकदम से गिर गया था 30% के समथिंग। तो एक तरीके से बबल बस्ट हो गया था। क्योंकि इतना ज़्यादा रनअप जब कर जाता है तो कभी भी बबल बस्ट हो सकता है। इसी तरीके से स्टील सेक्टर के भी स्टॉक हो रखे हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा रनअप हो रखे हैं। पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 5-5 10-10 गुने हो गए हैं अपने लो से। तो बहुत ज़्यादा भाई जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया है। तो अब क्या करना है और क्या न्यूज़ है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइना का एक मूव है और उसकी वजह से क्या भाई इनका रन ओवर हो गया है जेएसपीएल का, टाटा स्टील, सेल और जो भी हैं भाई स्टील सेक्टर वाले शेयर। और न्यूज़ पूरी देख लेते हैं, न्यूज़ क्या है। तो भाई जैसे का आपको पता है कि चाइना चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है चाइना। और जैसे कि आपको पता है कि सारी इकॉनमी थी जो भाई पिछली बार कोरोना के बाद रिसेशन में चली गई थी, एक चाइना था जो रिसेशन में नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो ग्रोथ है इकॉनमी की वो कुछ स्लो है। और इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसको भाई उसको बढ़ाने के लिए स्टील सेक्टर बहुत ही अहम योगदान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें स्टील सेक्टर बहुत ही अहम योगदान होता है। तो अभी हुआ क्या है कि भाई स्टील के प्राइस पहले से भाई दोगुने चौगने 5-5 गुने हो गए हैं, जिससे कि भाई जो इनकी ग्रोथ है वो कम हो रही है। और इसलिए इसी को भाई इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना कैबिनेट में भाई कर मैनेजमेंट में भाई इन्होंने अपनी मीटिंग भी की थी कि किस तरीके से इसके प्राइस को कंट्रोल किया जाए चाइना के भीतर। और जब चाइना इसके प्राइस को कंट्रोल करेगा तो चाइना की जो स्टील है, सबसे बड़ा स्टील का भाई मैन्युफैक्चरर है चाइना, और तो वहाँ पे प्राइस कम होंगे तो ऑलरेडी भाई अदर मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और अदर मार्केट में भी स्टील के प्राइस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि भाई जब चाइना की स्टील सस्ती होगी तो भाई अदर अदर जो स्टील वाले हैं वो ज़्यादा महंगी कैसे बेच पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसका सीधे सीधे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा चाहे जो स्टील वाली इंडिया वाली कंपनी है जैसे टाटा स्टील और भी हैं जो भाई टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जिसमें है, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा अगर आप इस सेक्टर के जो भी शेयर हैं उनमें पोजीशन बना के रखे हैं। वैसे तो मैं आपको बताता ही रहता हूं कि टाइम टू टाइम आपको पार्शली प्रॉफिट बुक करते रहना है, और आप नहीं कर रहे हैं पार्शली प्रॉफिट तो किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो प्रॉफिट भी था वो वाइप आउट होकर नीचे आ जाएगा और आप लॉस में आ जाएंगे। और फिर आप उस समय अभी तो मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, ट्रोल भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो को नीचे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब वो दिन आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ कि ये उसकी बातें ठीक थी, उस चैनल वाले ने ठीक कहा था। तो हमेशा सतर्क रहना है और ऐसा हमेशा सोच के रखना है कि ऐसा भी हो सकता है और होने को नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सोच के रखना है। और ऐसा हो भी गया है जब चाइना वाले उन्होंने प्लान बना ही लिया है कि भाई स्टील की प्राइस को ज़्यादा नहीं होने देंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा भाई अपने बिजनेस सेक्टर पे भी। और अब देख लेते हैं चार्ट पर एक एक स्टॉक को। तो टाटा स्टील बीएसएल का सबसे पहले चार्ट ले आया हूँ और मैंने तो कहा था कि भाई स्टॉक में आप एंट्री अभी मत करो, और स्टॉक वहीं पे चल रहा है, ज़्यादा कोई भाग नहीं रहा है भाई, 90 99 100 रुपये उसी आसपास चल रहा है। और मुझे नहीं लगता अभी 108 9 रुपये का जो रजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर पाए। लोगों ने 150 200 रुपये के टारगेट दे दिए थे, वो टीवी एंकर वाले उन्होंने भी दे दिए थे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि इसका जो बुल रन था, मुझे लगता है कि शायद अब वो बुल रन नहीं चलेगा चाइना के मूव के बाद। और अब तो भाई नीचे एंट्री लेने में भी आपको डर लगेगा, जब ये गिरेगा तो भाई आपको नीचे लेने में एंट्री लेने में डर लगेगा। तो पार्सली प्रॉफिट भाई बुक कर लेना अपने हिसाब से, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और उसके बाद दूसरा जो है सेल भी बहुत ही ज़्यादा रनअप कर रखा है, तो इसमें भी भाई पार्सली प्रॉफिट बुक कर लेना। और अपना अगर आप ऊपर के प्राइस में हो तो भाई एक स्टॉप लॉस लगा लेना अपने हिसाब से, भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जब आपने खरीदा था तब मेरे मेरे से पूछ के तो खरीदा नहीं था, और मैंने तो कभी भी मैं हाई प्राइस पे बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ भाई सपोर्ट पे नीचे खरीदने का। तो भाई जिसकी आपने जिसको देखकर जिसको सुनकर जिसकी टिप लेके आपने खरीदा था तो उससे या तो आप पूछ लीजिए करिए कि भाई मैं क्या करूं, स्टॉप लॉस लगाऊं नहीं लगाऊं। तो स्टॉप लॉस भैया अपना जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के नीचे रखिए, क्योंकि जिस दिन गिरे, जिस दिन भाई एक दिन तो गिरे ही थे, कल की तो बात है, कल तो गिरे ही थे, लेकिन उसके बावजूद तो अभी आज अब अभी थोड़ी गिरावट नहीं थी, 1 आध % या तेजी में थे, लेकिन जिस दिन और गिरे तो आप फिर पैनिक में देखना आपका क्या होगा, आप फिर और शेयर बेचोगे, इसमें क्या कहते हैं फिर घाटे में और जाओगे। तो भाई अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना। और
नेक्स्ट शेयर की बात करूँ वो जिंदल स्टील है। तो जिंदल स्टील भी 400 रुपये के आसपास मैंने बताया था कि भाई मुझे इसमें वैल्यू दिखती है 400 के पास। और 400 पे आपने खरीदा होगा तो 408 या 10 रुपये के आसपास तो कल ही चला गया था, आज भी यही 410 के आसपास चल रहा है। तो भाई प्रॉफिट अपना बुक कर लेना थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम, 2 4 5% प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है भाई, बुक कर सकते हो पार्सली तो कर ही लेना। क्योंकि भाई अगर कल को फिर नीचे आ जाएगा तो भाई प्रॉफिट आपका जो था वो वाइप आउट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा लॉस, और फिर आप कहोगे कि भाई मैंने बता दिया था। तो भाई मैं पहले से बता दे रहा हूँ भाई, फिर ये आपकी जिम्मेदारी खुद की होगी। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी बहुत रनअप कर रखा है। तो इसमें भी सेम चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वही आपको करना है। पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल में फंसे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि भाई अब पता नहीं कि जो स्टील सेक्टर है रनअप होगा या नहीं होगा, या भाई हो जाएगा नीचे डाउन ट्रेंड में जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ से ऊपर जाने की अब दिख नहीं रही है। और ये मेरा व्यू हो सकता है भाई, पर्सनली मेरा व्यू है, ऐसा नहीं है भाई कि आपका हो सकता है कोई और व्यू हो, और हो सकता है किसी यूट्यूबर का और व्यू हो, किसी चैनल वाले का और व्यू हो। मेरा जो व्यू है भाई मैंने बता दिया, चाहे भाई किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और मैं जो जो भाई मेरा व्यू होता है वो बता देता हूँ मैं। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।